वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक दफ़ा अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और प्रोग्राम से जैसे ब्रेक से पहले मैंने बात की थी कि आखिर कादिर खान मंदूखैल साहब ने जो पिछले प्रोग्राम में एक इल्ज़ाम आयद किया था वज़ीर कच्ची आबादी नदीम भुट्टो पर कि आखिर वो प्लाट की तरफ उस तरफ आ रहे थे। कुछ बीच में काफ़ी नक्शे कादिर खान मंदूखैल साहब ने दिखाए, ताहम उस तरफ जा रहे थे। तो फिर मैंने फरिशाह से भी एक सवाल किया था कि फरिशाह साहब, आप जैसे कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे वज़रा होते हैं या उनसे किसी न किसी चीज को डाल देते हैं कि जी ये फलां वजीर ने जमीन पे कब्जा किया है और उसके ही नाम पे कब्जा करके बैठ जाते हैं। ये भी तो होता है। आफ्ताब, मैं आज एक बात हूँ, लैंड क्रेपर जो है हमारे यहाँ एक जो है माफिया बन गया, एक वो मूजी मर्ज हो गया। और आप ये देखें जितने भी गोट बने उनको वो लैंड क्रेपर्स को कोई पीपल्स पार्टी से सरोकार नहीं है, नून लीग से सरोकार नहीं है, ना ही एमक्यूएम से। वो कहते हैं कि हमें शेल्टर मिल जाए और हम अपना काम कर जाए। वो बड़े मजबूत हैं। दूसरी बात ये, मैं आज आपको बात एक बताऊं कि देखें, ये कादिर मंदूखैल साहब ने, ये माई कुलाची सोसाइटी है ये, और ये मैं समझता हूं कि ये 1985 से ये अलॉट हुई थी और उस वक्त से ये चला आ रहा है सिलसिला। अब ये पूरी लैंड जो है गैर मुल्की कंपनी ने हायर की हुई है। ये इसका लेफ्ट साइड जो है आप देखें, और उसमें हमारा लोकल ग्रुप जो है AKD इन्वॉल्व है। अच्छा देखें, फाइल का पेट जरूर भरा जाता है। अगर आप या तो देखें, अगर ये जैसे इन्होंने चालान के रेट्स बताए, अगर आप सपोज करें कि अब कोई चेंज आता है कि रेवेन्यू जनरेट करना है और आपने उस वैल्यू लगाई, ये कमेटी बनती है, पूरे सिंध में एक कमेटी होती है लैंड यूटिलाइजेशन, वो उसके रेट फिक्स करती है। अगर मैं कोई चीज परचेज करता हूं और अगर वो ऑक्शन में नहीं दे रहे हैं तो मुझे गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू में उसके खाते में जमा करा रहा हूं ना, जो चालान मुझे इशू होता है। तो ये चीज अगर मैंने कर दी है, अगर 51 लाख पर यार्ड आपने बताया, टोटल पर यार्ड 2574। अच्छा 2574 जीबी का ये मतलब अब ये देखें उसमें। अब वो ये बताएं मुगरी साहब, मुझे एक आदमी आएगा वो कहेगा ये तो इनको सपोर्टर्स आता है। देखें मेरी बात है, पता चला कादिर खान मंदूखैल साहब, आप बात को वहां नहीं लेके जाए। मुशर्रफ के सपोर्टर, मुशर्रफ साहब के दौर में जितना काम हुआ है वो आपको भी पता है। मुशर्रफ साहब का अभी कादिर खान शाह साहब प्लॉट पे आते हैं, अभी प्लॉट पे आते हैं, सियासी गुफ्तगू से अभी प्लॉट पे आ रहे हैं का नुमाइंदगी करने के लिए। क्या मतलब है जो चैलेंज किया था? जी जी, अब आप प्लॉट पे आते हैं, चैलेंज किया था नदीम भाई। ये एक्चुअली बात ये कादिर मंदूखैल साहब का ये अलमिया राय, ये थोड़े साइको होके बोलते हैं, ये किसी को मतलब सुनते को तैयार नहीं है। एविडेंस में कहां लिखा हुआ नदीम भुट्टो है, अभी वो दिखा रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये, मैं आज आपके पास ये पार्टी की बात करें, मेरी बात सुने, मैं बात कर रहा हूं, प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, अरे आपके पास वारंट इशू ये वो पाकिस्तान की बात है, ये अपनी पार्टी की बात है। तुम्हारा लीडर 10 साल प्रोग्राम से झूठ बोल के गया, तुम्हारा लीडर जो है 10 साल बोल के गया, झूठ है ना आपको, मत करो। इशू पे आते हैं, 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 उसी पे आते हैं। उसपे आते हैं, खान साहब उस तरफ आते हैं, शाह साहब उसी तरफ आते हैं, एविडेंस की तरफ आते हैं जी। पाकिस्तान बेनजीर फरीद शाह साहब उस तरफ आते हैं, खान साहब उस तरफ आते हैं। देखें, लोग देख रहे हैं, आज का प्रोग्राम इस अहमियत का हामिल है कि एक सूबाई वजीर पे, ठीक है, मैं आज पता ही नहीं मैं सोसाइटी का इस बात पे आते हैं जी। मुझे ये बताएं, इनको ये बातें सुनी सुनाई हवाओं में ले आते हैं, एजेंटे अपने बना के। अगर आप उस तरफ आ जाते हैं, खान साहब आप बताओ, आप बता रहे थे। मैं बताऊं जी, जो बात ये फरमा रहे हैं, माई कुलाची सोसाइटी जो है ना, आप उसको छोटे पेपर दिखाए ना, जो आप नहीं आप पेपर तो दिखाए ना, जो आपका इशू है। उसकी बात हो रही है, आपने मुझे उस तरफ आते हैं खान साहब। मैं उन्हीं की बात मैं पहले एक ही बात पे जवाब दो। नहीं, पहले प्रोग्राम कब बताया ना आपने, जो प्रोग्राम मैं कह रहा हूँ कि जो शाह साहब फरमा रहे हैं,
माई कराची जो सोसाइटी है वो मुशर्रफ सोसाइटी है, उस तरफ अलग उस तरफ है। उसका इस प्लॉट से ये है टकरी कॉलोनी जो कि बात आइलैंड ये बोर्ड बेसन के सामने, उससे ताल्लुक नहीं है। नहीं। इसके बैक साइड पे हिजरत कॉलोनी आ रहा है। हिजरत कॉलोनी है, और सही। इसकी जो ना इसके साथ ये नेक्स्ट है, इसकी ये होता है कि जो प्लॉट कच्ची आबादी अपने उसमें लेते हैं उसके वो रिवाइज प्लान करते हैं। ये मुझे बताओ रिवाइज प्लान का कानून है कि नहीं है? ये जो डॉक्यूमेंट्स में मैं पेश कर रहा हूं सारे आज तो कम से कम मैं ये इस प्रोग्राम के तौसीफ से ये एक खुशी लेके जा रहा हूं कि कम से कम मैंने एक प्लॉट तो करप्शन से बिचा जी दिया। जी, आप आ जाए, उस तरफ आ जाए, उस तरफ आ जाए शाह साहब। एक पॉजिटिव बात करते जी, हैं, जी। एक पॉजिटिव बात करते हैं। देखिए जो भी ये पेपर लेके आए सारे ब्लैंक है। मैं भी कल को नहीं, वो ब्लैंक उन्होंने दिया था। मेरी अर्ज सुन ले। इस तरह के परफॉर्मा सारी चीजें मुझे अगर किसी पे कीचड़ उछालना है मैं भी कर सकता हूं, केडीए का हो गया किसी भी अथॉरिटी का। इशू ये है, ये मेरी मदद करें मेरे डिपार्टमेंट। मैंने हरगिज अब इस प्रोग्राम में नहीं कहा कि कच्ची आबादी करप्शन मुझसे पहले हो रही होगी, पीछे भी हो रही होगी, अभी भी हो रही होगी, मैं तो इनको वेलकम कहता हूं। आप करप्शन से बचाएं, कराची के प्लॉटों को बचाएं। अभी आ रहे हैं उस तरफ। बाजू बने आए मेरे ऑफिस में, मैं आपको टीवी पे वेलकम कहता हूं। सुबह मेरे मंडे को मेरे ऑफिस आए। जो सर उस इल्जाम पे तो आए ना पहले, वेलकम कहता हूं। जो भी इस तरह के केसेस हैं पहले उस इल्जाम पे तो आए, फिर उस पे आपके बाजू बन जाएंगे। बिल्कुल साबित करें जी। ये तो सब ये मान रहे हैं जी कि इसका कच्ची आबादी का डायरेक्टर करप्शन पे मुअत्तल हो चुका है। हाँ, वो पहले हुआ मैंने था। खुद वो बात की है कि एंटी करप्शन तक क्या है, उसमें छुपाने की क्या बात है। भुट्टो साहब ये भी मान रहे हैं कि इसके उस डायरेक्टर के खिलाफ आज तक दरखास्तें उनके पास आ रही, ये भी एक्सेप्ट करें दरखास्तें आ रही है आपके पास? देखें हम मेरी अर्ज सुन लें, हम यूरोप में नहीं रहते, इसी माशरे में रहते हैं, इसी करप्ट माशरे में रहते हैं। करप्शन क्या मैं करप्शन को डिफेंड नहीं करने आया, आपने मुझ पे जो इल्जाम लगाया था उस इल्जाम पे आए, उस इल्जाम पे। प्लीज आप बात को डाइवर्ट नहीं करें, उस प्लॉट की बात करें, उसको जो पेपर्स आपके पास है वो दिखाएं इनको। मैं ये कह रहा हूं ये पूरा ये क्या, ये हाथ से लिख के मैं रेट लिया हूं, मैं किसी कराची के प्लॉट का, इससे कहां साबित हो रहा है कि मेरा आप क्या सबूत चाहते हैं? नहीं सबूत आपने मुझ पे, मेरा नाम, मेरी हैसियत है, मैं सियासी वर्कर हूं, सिंध हुकूमत का वजीर हूं। आपने मीडिया पे आके कहा कि नदीम भुट्टो का प्लॉट है, आप साबित करें। मैं साबित कर रहा हूं। हाँ जी जी करें, वो कर रहे हैं। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए माजरत के साथ कल को कोई उसके चरस के अड्डे चल रहे, मैं भी कोई पेपर बना के आपके खिलाफ ले आऊं, उसको ब्लैक पेपर लाने से क्या होगा? आपके वजीर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल वजीर ट्रांसपोर्ट के जज के आगे के सबको पता है क्या चल रहा है। समझे ना? बात ये है, मैं पूरा पेपर दिखा रहा हूं, मैं पूरा रेट दिखा रहा हूं, पेड़ मुका दिखा रहा हूं, पूरा प्लान दिखा रहा हूं, पूरा रिवाइज की डेट बता रहा हूं, पूरा रिवाइज की। देखिए इस तरह के पेपर कराची कच्ची आबादी में इस पे न कोई डेट है न कुछ पे, मुझे आया हुए 4-5 महीने हुए हैं, ये पता नहीं कब के पेपर है, कितनी फोटोकॉपी हो चुकी है उसकी आप हालत देखें, ये कब के ब्लैंक पेपर है। इस तरह के ब्लैंक पेपर जो कच्ची आबादी में आता है रेगुलराइज कराने के लिए, कोई बड़ी आबादी है पुरानी आबादी, ये सारी चीजें उसको दी जाती है। ये आपका क्या गुमराह करना चाह रहे हैं आवाम को कि कोई पेन से लिख के रेट से क्या मतलब होगा? रेट से मुराद ये है कि आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं पेन से हाथ से आपको रेट लिख के दे दूं? जिस आदमी को इनके दस्तखत से प्लॉट अलॉट हुए वो क्या कागज टीवी पे लाएगा? जो एविडेंस तो होना चाहिए ना मेरी एविडेंस, इतना पुख्ता एविडेंस आपने कहा था मेरे पास है, तो वो क्या है? वही एविडेंस दे रहा हूं कि ये कच्ची आबादी के प्लॉट ये डेट देखें इसकी, यार आप डेट देखें, क्या बात सुने? आपने मुझ पे इल्जाम लगाया, क्या आप डेट बताएं किसकी है? डेट बताएं कौन सी डेट की ये प्लॉट है, दिखाएं कैमरा में। 2010 की ये वो है, मुझे आए हुए 4.5 महीने हुए इस डिपार्टमेंट में, 4.5 महीने इस डिपार्टमेंट में, 4.5 महीने में 6 लोगों को मैंने ट्रांसफर किया है, ऐसी करप्शन के बिना पे। 4 महीने में ये हुआ है, ये इसकी नक्शे से आप अंदाजा लगा सकते हैं, नक्शे से नक्शा लगाए। 1950 की जो हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि 85 से पहले जो भी कच्ची आबादी उनको रोबलाइज किया जाएगा जी। आपके डिपार्टमेंट ने से पहले जो आपके डायरेक्टर वगैरह थे उसने ये आप मेरी बात करें, आप 2-4 महीने की बात करें, आपने मुझ पर सीधा इल्जाम 2010 की बात करके आप प्रोग्राम को डाइवर्ट नहीं करें बात को। ये तो प्लॉट की बात करें प्रॉपर जिसकी आपने इल्जाम लगाया था उसकी बात करें। उसी की प्लाट कर रहा हूं। ये प्लॉट पहले सेंटर में अलॉट हो चुके हैं, ये फिर आप कहीं और की बात कर रहे हैं, आप क्लिफ्टन के उस प्लॉट की बात करें जिसकी आप बात कर रहे हैं।
एम्बेसी के सामने जो आपने प्लॉट का कहा था वो आप उसकी बात करें, ये पता नहीं कहाँ कौन सी आबादी, उसको दिखाएं कौन सी एरिया, जिया कॉलोनी और क्लिफ्टन में कितना फर्क है। 2010 की ये चीज है, आपको मेरे आने से पहले की ये सारी चीजें हैं। मैं मुगेरी साहब बात अगर नहीं सुनना चाहिए तो गलत बात है। नहीं सुनना चाह रहे हैं तो मुझसे हम ये चाह रहे हैं कि मैं ये सबूत देना चाह रहा हूं, बात क्लियर हो जाए ना। मैं ये सबूत दे चाह रहा हूं कि 1044 प्लॉटों में बाकी प्लॉट अलॉट हो चुके हैं। डेट बताएं, देखा रहा हूं, ये आपसे पहले हो चुका है। मैं डेट बताएं, मेरी बात करें ना, आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में कि आपका बात करें। ये जो प्रूफ मैं बता रहा हूं, ये इससे पहले जो कच्ची आबादी का मिनिस्टर तो उसने अलॉट किया। अब नजीम भुट्टो कच्ची आबादी का जो मुझसे पहले मिनिस्टर, उसको बुला के पूछ लें कि किसने अलॉट किया, कैसे किया है। बात वो अलॉटमेंट रफीक इंजीनियर था इससे पहले, उसको बुला के पूछ लें। रफीक इंजीनियर था इससे पहले। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि ये कच्ची आबादी 1044 प्लॉट है जो कि 1985 से पहले है। मैं इस कच्ची आबादी के मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूं, मैं इनके ऊपर ये करूं कि अगर इनके लोग, इनके नुमाइंदे पैसे नहीं मांग रहे तो ये 1985 से पहले और सेंटर में प्लॉट अलॉट हुए 500 प्लॉट आज तक क्यों अभी अलॉट नहीं हो रहा है। ये मैं आज जो मैं आ रहा था, वो तो अलग बात है। नहीं ये पैसे मांग रहे हैं। हाँ। ये लेटर इनकी दफ्तर में रिसीव 2010 का ये केस है, हाँ। मुझसे पहले के आने का, इसको आप डाइवर्ट नहीं करें। मेहरबानी करके आप उस प्लॉट पे आए। ये जिया कॉलोनी के 500 प्लॉट ये पेंडिंग है 1950 से। आप इसका अलॉटमेंट दे रहे हैं। कोई ना कोई सुने मेरी, मैंने आपसे पॉजिटिव बात की। हाँ, इस तरह की जो भी आपके पास कंप्लेन है, भाई मैं नहीं हो रहे हैं तो वो कंप्लेन है ना। एक तो कादर खान साहब, अगर नहीं हो रही है तो वो तो कंप्लेन है। आपने एक प्लॉट की, बक्सी प्लॉट की जिक्र किया था जिसके मार्केट में पेपर आए हुए हैं, वो पेपर कहाँ है? और आपने ये कहा था जो मैं, अच्छा एक दफा वो चीज दोबारा सुनाइएगा हमें जो खान साहब ने हमारे प्रोग्राम में कही थी। एक दफा दोबारा सुनते, शायद वो नाजरीन जिन्हें हमें अभी ज्वाइन किया है वो जो बात नहीं समझ पाए, एक दफा दोबारा सुन लेते हैं। कोई बात नहीं, आपने क्या कहा? नहीं, मैंने दोबारा सुन लेते हैं। मुझे याद है, मैं दोबारा कह रहा हूं, ये पेपर में प्रूफ दे रहा हूं कि ये पेंडिंग है। पेन से आप रेट लिख के क्या देखिए, माजरत के साथ हमारे व्यूवर्स अवाम इतनी भोली भाली नहीं, अवाम नहीं है, से लिख के आगे मुझे अवाम नहीं दिए। ये तो नक्शा पुराना है ना, वो प्लान के एविडेंस का है। ये उसी एरिया का, ये राव मोहम्मद असलम, ये जिया कॉलोनी का 2 केस का केस लेके आए हैं। कर रहे हैं उसको आज तक। सर आप उसका केस लेके, खान साहब केस लेके एक अगर सभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप सबूत दे, एग्जाम्पल नहीं दे, सबूत आप दे ना, क्या सबूत है? 2010 का आप केस लेके आए, आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ। 2010 मैं ये बता दिए, ये नक्शा 1985 का डाइवर्ट हुई। 1985 के बाद 500 घरों का आज तक अलॉटमेंट क्यों नहीं? भाई अगर नहीं हुई है तो मैं तो आपको वेलकम कहता हूं। वो अलग बात है कि नहीं हुई है कि सूबाई वजीर उस पर कुछ कर सकते हैं, वो अलग बात है। पर आपने जो बात कही थी वो बात अगर अभी दोबारा कहें तो मैं दोबारा आपको दिखा सकता हूँ। मैं आपको ये पूरा रेट बता रहा हूँ, आप वो प्रोग्राम चले। अच्छा दोबारा देख लेते हैं डायरेक्टर साहब, ये अगर सलीम अब्बासी साहब वो हमें खान साहब की बात दोबारा अगर वो सुनवा दें तो पता लग जाएगा। दोबारा दिखा रहे हैं, उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं मुगेरी साहब आपके प्रोग्राम के तौर से कह रहा हूं कि इनके एजेंट वजीर कच्ची आबादी के, वजीर ट्रांसपोर्ट के, वजीर रेवेन्यू के लोग घूम रहे, कौन सी जमीन अलॉट करनी है, कौन सी कच्ची आबादी लीज करानी है, ये सरेआम हो रहा है। ये सरेआम पेपर, ओपन ब्लैंक पेपर बेच रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रूफ आपको बताऊं, माई कुलाची रोड पे हमें बताओ, प्रूफ दे रहा हूं, आप मुझे बोलने दे, मैं बोलने दे मुगेरी साहब, अमेरिका, अच्छा बोलने दे, अच्छा मुझे बोलने दे, मैं बताऊं मुगेरी साहब, तो फिर उस वजीर को भी तो इस्तीफा देना पड़ेगा ना। मुगेरी साहब, वजीर को अच्छा मेरी सुन ले, अच्छा मैं प्रूफ दे रहा हूँ, मैं प्लॉट नंबर बता रहा हूँ। अब माई कोलाची रोड पे आप क्लिफ्टन बोर्ड बेसन की तरफ जाएंगे, अमेरिकन कौंसुलेट क्लियर करके आगे फाटक से पहले उल्टियात पे 2000 गज का कच्ची आबादी का वजीर नदीम भुट्टो ओपन पेपर बेच रहे हैं एनओसी के साथ। मैं दावे के साथ कहूं, मुझे कोर्ट में खड़ा कर देने साबित करूंगा। कादिर खान मंदूगल साहब जो है हफ्ते वाले दिन जो है वो डॉक्यूमेंट सारे एविडेंस लेके आएंगे, और आपने जो बात कही है कि अगर नहीं प्रूफ लाएंगे तो आप उन पे हर जाने का दावा कर सकते हैं। जी आपने देखा कि कादर खान मंदूगल साहब, आपने कहा कि मैं कोर्ट में दावे के साथ खड़े होकर कह सकता हूं कि नदीम भुट्टो सूबाई वजीर कच्ची आबादी पेपर 40 करोड़ रुपए में ये मार्केट में आ गए हैं, हमारे पास हैं, वो बेच रहे हैं। मैंने इसीलिए दोबारा कहा कि हम प्रोग्राम में
इधर उधर जा रहे थे कि दोबारा आपको वो बात याद दिलाने के लिए? मैं मुगीर साहब एक मरतबा फिर आपको नक्शा ये खाली नक्शे दिखा के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप एक प्लॉट दे रहे हैं।